6 जनवरी भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बनने जा रहे परिध्योग से आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ सपोर्टिव दिन रहेगा और आपके सहयोग से काम बनेंगे। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग व्यापार में विस्तार के लिए यात्रा और योजना दोनों काम आएगी। लेकिन चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव और साथ में ड्राइव करते समय सावधानी न बरतना तकलीफ दे सकता है। पति पत्नी के बीच अगर मन मुटाव चल रहा है तो एक विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे रोगग्रस्त होने का योग। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 6 जनवरी सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक बात। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितने खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें यानी दौलत पाने की कोशिश में लगा रहता है और मैं दर्द इतना बदनसीब हूं कि मुझसे हर कोई दूर जाने की कोशिश करता है। फिर दौलत बोलती है, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, यानी दर्द में अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मेरे दोस्त मैं हूं जिसे पाकर यानी धन को पाकर लोग अपनों को ही भूल जाया करते हैं। इसलिए अगर कुछ है आपके पास स्पेशल तो उसका अभिमान मत करिए, क्योंकि वक्त दिखाई नहीं देता है लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 12 जनवरी को मुंबई में हूं। आप यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आगे का स्केड्यूल आपको जल्द मिलेगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 6:24 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी रहेगी। आज ही शाम को 7:07 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। एक नया परिध योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। वहीं राहु और चंद्रमा का आज ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य, इंपॉर्टेंट को मीटिंग करनी है, फैसला करना, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 सुबह, दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक। दूसरा वो लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नए संबंध और नए संपर्क आपको धोखा दे सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके जिस पर भरोसा करेंगे हो सकता है आने वाले टाइम में वही आपकी आंखें खोलने का काम करे। जो लोग पॉजिटिव नेचर के नहीं हैं उन लोगों के लिए आज तकलीफ आ सकती है। अपने दोस्तों के साथ कोई परेशानी आज खड़ी हो सकती है, इसलिए आज कोशिश करें कि सोशल काम से दूरी बनाएं। सटीक बिजनेस प्लान न बनने कारण हानि हो सकती है। ग्रहण दोष के बनने से मानसिक तनाव और हो सकता है आप किसी ग्राहक से उलझ जाएं। जॉब करने वाले लोग अपने बॉस से उलझ जाएं तो इससे बचना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने पेंडिंग काम को निपटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा और वर्क प्लेस पर ऑफिशियल वर्कलोड अधिक रहने से थोड़ा सा मैस हो जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज करिए, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए समय पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं है, इसलिए अपनी कोई ख्वाहिश बॉस से न करें तो ही बेहतर है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है वे आज से ही ध्यान 3 मिनट ओम का करना शुरू कर दीजिए। शिक्षा को अगर पाना चाहते हैं तो ध्यान सबसे पहले लाना होगा। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर सत्संग करिए, नहीं तो एक लेजर टाइम व्यतीत करिए। भोलेनाथ की आराधना करिए और किसी को इनकार आज मत करिए, निराश मत करिएगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे। सेहत के मामले में दिन सामान्य है। वृषभ राशि, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक मूल्य और कर्तव्य को निभाने की पूरी कोशिश करिए। व्यापारी लोगों को थोड़ी सावधान रखनी होगी, क्योंकि आज पैसा फंसना, नुकसान, धोखा या माल कोई खरीदेंगे जो गलत हो सकता है, नुकसान हो सकता है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी बाद में चेक करिएगा, पहले क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। कस्टमर का फीडबैक लेना न भूलें। व्यापारी लोग यदि किसी बड़े पैसे का लेन देन करने जा रहे हैं तो लिखित रूप से इसे नोट भी कर लें। साथ ही मध्य में किसी को रखकर आपके लिए उचित होगा कि आपको स्पेशल काम करें। होम सिकनेस के चलते स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जो लोग घर से बाहर हैं, आज उन्हें घर वालों की याद सताएगी। वर्क प्लेस पर आपको आगे बढ़ने के लिए ऑफिस के सीनियर से प्रेरणा लेनी चाहिए। जॉब करने वाले लोग यदि काम में नयापन चाहते हैं तो रूटीन को बदलिए, पैटर्न को बदलिए। इसी से बदलाव होगा और ये बदलाव आपको रास भी आएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अभिलाषा आपकी पूरी होती नजर आ रही है। घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में
पारिवारिक सदस्य बहुत ही हर्षित भाव से एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मनोबल भी बढ़ाएंगे। यदि किसी नशीले पदार्थ का आप सेवन करते, नशे में रहते हैं, तो आपको सेहत को लेकर परेशानी आ सकती है। मिथुन राशि, आपकी जॉब क्या, किस काम से आपका दिन चलता है, उसमें थोड़ा बदलाव करिए, एंथुसियाज्म आएगा और आज थोड़ा वर्कलोड ज्यादा रहेगा, इसे ऑर्गेनाइज करिए। घर के सदस्यों के साथ डिनर, ट्रैवल, शॉपिंग, ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का काम हो सकता है। वर्क प्लेस पर यदि ऑनलाइन काम करते हैं तो आपसे पुरानी गलतियां दोहराने वाली गलती होने वाली है, इससे बचना चाहिए। जॉब करने वाले लोग सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का सम्मान हमेशा करना चाहिए, आज ज्यादा करना चाहिए। परित योग के बनने से व्यापारी लोगों के व्यापार की स्थितियों में सुधार आएगा, मनोदशा भी थोड़ी ठीक रहेगी और व्यापार में अपने पिता और बड़े बुजुर्गों के सहयोग से, उनकी सलाह से और पार्टनर के सहयोग से आपके काम बनेंगे। आपके द्वारा किए जाने वाले काम और लिए जाने वाले डिसीजन अगर ताबड़तोड़ तरीके से लोगे तो गलत होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पुरानी गलतियों से सीखिए, इधर उधर मत भटकिए, अपने काम पर फोकस रहिए। यदि घर पर ही योग प्राणायाम करते हैं और स्पेशली प्राणायाम, तो मौसमी बीमारी से आप बच जाएंगे। कर्क राशि, आध्यात्मिक चिंतन, अपने फील्ड में कुछ नया ज्ञान और चेतना आज जागृत होगी। आज स्पोर्ट्स पर्सन को कोच, टीचर और मेंटोर की गाइडेंस बहुत काम आने वाली है। फैमिली और फ्रेंड्स के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी आज बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम में मन लगाकर करना होगा। मन को व्यथित रखकर काम करने से आपके काम में गलती की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। जॉब करने वाले लोग पूरी क्षमता से लक्ष्य साध कर काम करेंगे तो सुखद परिणाम मिलेंगे। व्यापारी लोगों के पूर्व के अनुभव उनके वर्तमान में बहुत काम आने वाले हैं और जो बिगड़े काम है वो बनाने वाले हैं। घरेलू कलह और अशांति महिलाओं के लिए आज नुकसान दे सकती है, मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट के लिए आज नया ज्ञान प्राप्त करने का दिन है और हो सकता है आप सोशल मीडिया से बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लें। फोकस रहेंगे तो बेहतर रहेगा। ऑनलाइन स्टडी करिए और ऑनलाइन चीजों से आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। सेहत के मामले में आप कल से आज बेहतर फील करने वाले, लेकिन एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत हो, आपसी कलह और झगड़े समाप्त हो। इसके लिए सुबह की शुरुआत भोलेनाथ का स्मरण करके करिए। दूध में तिल मिलाकर, वो भी सफेद, शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय जाप करते हुए आप उन्हें अर्पित करिए। पति पत्नी दोनों मिलकर करें तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही कर सकते हैं। आज शिवलिंग पर 5 सफेद पुष्प और 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। मंदिर में भस्म लाकर परिवार के सभी सदस्यों का तिलक करिए। ब्राह्मण दंपति को दोनों मिलकर ऊनी वस्त्र और 1.25 किलो तिल और गुड़ का दान करिए। शाम के समय घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर भोजन करिए, आनंद मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा। सिंह राशि, घर के सदस्यों में अगर अनबन है तो आज बढ़ सकती है। जो लोग फ्यूचर गोल में ही लगे रहते हैं और वर्तमान को सही नहीं करते हैं तो आज वो कंफ्यूजन रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे लोग जो टारगेट बेस्ड जॉब करते हैं उनके तौर तरीके आज बदलने होंगे, वरना घाटा हो सकता है। ग्रैंड दोष के बनने से व्यापारी लोगों की कोई गलत डील हो सकती है और डील बनते बिगड़ भी सकती है। वर्क प्लेस पर आपको अधिक एक्टिव रहना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों के साथ अपने आप को अपडेट करिए। जॉब करने वाले लोगों को अपना काम आज अलर्ट तरीके से करना होगा, वरना पुरानी गलतियां दोहराने वाली गलती करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को समय का फायदा उठाना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए जमकर मेहनत करनी चाहिए। मैरिड लाइफ में अगर कोई तनाव चल रहा है तो तनाव बढ़ाने वाली बातें न करें, बल्कि आत्मचिंतन करिए कि पुरानी गलती हम न दोहराएं। संतान के और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा आपको चिंतन करना चाहिए। दिल की बात कहने में देर मत करिएगा, वरना आपके लिए ये गलती साबित होगी। ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। परिवार में झगड़ा या मन मुटाव हो सकता है। जितना आप मौन रहेंगे उतनी ही शांति रहेगी। वर्क प्लेस और बॉस की महत्वपूर्ण सलाह आपके बहुत काम आने वाली है और सलाह और मार्गदर्शन से आज ग्रोथ मिलेगी। परिध योग के बनने से जिन लोगों ने जॉब के लिए आवेदन किया है उन्हें शुभ समाचार मिल सकते हैं। व्यापारी मामलों में नई प्लानिंग आप बना सकते हैं और बिजनेस पार्टनर उन प्लानिंग के साथ आपको भी सहयोग करेंगे। व्यापारी लोगों को अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए जो मार्केट में चल रहा है उसके साथ। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फोकस रहेंगे तो नया ज्ञान मिलेगा जो आपके काम को आसान करेंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई कष्टप्रद स्थिति चल रही है तो आज आप बीच बचाव और शांति और त्याग करके उसे ठीक कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 कमजोर है, सर्द मौसम है, धूप में बैठिए वरना हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है।
कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद तो ज्यादातर काम आप बना ही लेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में आपको तकलीफ हो सकती है, ख्याल रखिएगा। परिधि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके द्वारा पिछले किए गए प्रयास से शुभ सूचना मिल सकती है। शेयर बाजार और जमीन में बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टीम के साथ प्लानिंग करें। काम के प्रोग्रेस के लिए टीम की राय भी कारगर साबित होगी। पब्लिक स्पीकिंग फियर दूर करना चाहते हैं तो कांच के सामने बैठकर रोज 10-15 मिनट बोलिए, अखबार पढ़िए, जैसे न्यूज एंकर बोलते हैं उस तरीके से करना चाहिए। बिजनेस पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आपसी मतभेद होने की आशंका है, इसलिए आज विवाद की कोई बात न करें। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ प्लानिंग करिए, सलाह मशवरा करिए। दोस्तों के साथ हल्की फुल्की बात चिंता से निकालकर चिंतन में आपको डाल सकती है। लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव करिए, रूटीन को थोड़ा बदलिए, देखिए कैसे आपको अच्छा लगता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से, सहयोग से आपके उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे। प्रखर बुद्धि, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपकी महत्वाकांक्षाओं को आज आगे बढ़ा सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन कल के मुकाबले बेहतर है। पैरों में दर्द या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपके काम बना सकते हैं। वर्किंग वुमेन को आज घर और ऑफिस को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। पड़ोसियों से कोई झड़प हो सकती है। व्यापारी लोगों को ग्राहक को लुभाने के लिए कोई विशेष योजनाएं लागू करनी चाहिए। और पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 14 जनवरी की बात करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स टाइम के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। वर्क प्लेस पर काम को लेकर चल रहा तनाव कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिस कारण आपको खुशी जरूर मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन करियर में बदलाव लाने का विचार बना रहे हैं तो इस दिशा में आपके प्रयास तेजी से होने चाहिए। आप जितना हो सके युवाओं को वाद विवाद और खास तौर पर दूसरों के मामले में कोई टिक्का टिप्पणी करने से बचना होगा। घर में रिनोवेशन के लिए या फिर आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों को स्पेशल खर्चा होने वाला है तो उस पर विचार विमर्श आज कर सकते हैं। स्वास्थ्य और ट्रैवल में लापरवाही नुकसान दे सकती है। आपकी एक्टिविटी कैसी है आपको खुद उस पर नजर रखनी चाहिए और रीचेक करते रहिए काम को। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्या करें पूजा में बचे हुए पुष्प, अक्षत और नारियल का। देवी देवता की पूजा से बचे हुए अक्षत को कभी भी नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। इसे एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखिए और जब वो खूब सारे हो जाएं, तब जाकर उसे आप पीपल के वृक्ष में डाल सकते हैं या फिर पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, वो भी शुक्रवार को। देवी देवता की पूजा में जो नारियल होता है उसका प्रसाद आप बांट सकते हैं या फिर नारियल को बांधकर अपने घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में रख सकते हैं। पूजा पाठ के बाद पुष्पों की माला को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना चाहिए। मुरझाए पुष्प गमले या बगीचे में फैला दीजिए। पूजा के इस्तेमाल में हुई चुनरी को घर की तिजोरी में रखा जा सकता है या किसी सुहागिन महिला को दिया जा सकता है। इसके साथ ही पूजा में प्रयोग किए गए कलावे को हाथ में बांध देना चाहिए। पूजा के बाद बची हुई रौली को घर की महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर के रूप में लगा सकती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आज घर की महिलाओं की आपस में कोई कलह या कहासुनी हो सकती है, इसमें ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने दोस्तों की सलाह आज गलत डायरेक्शन ले जा सकती है, भटका सकती है। ऑफिशियल काम को लेकर की गई प्लानिंग आज हो सकता है फेल हो जाए, निराश मत होइएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य तौर पर रहेगी और दिन के अंत तक जिम्मेदारी और कार्यभार आपके कंधों पर आ सकते हैं। ग्रहण दोष के बनने से व्यापारी लोगों के लिए आज शुभ और लाभ का दिन नहीं बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करने का है। व्यापार में लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल एक्स्ट्रा ढंग से कर लीजिए। एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती आजकल, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप उन कार्यों को पूरा करने में रुचि रखिए जिस पर आपको शांति और संतुष्टि मिलती है। आज क्रिएटिव कुछ करिए। यदि परिवार की जरूरतों और भविष्य की चिंता को लेकर किसी परेशानी में आप जूझ रहे हैं तो घर वालों से साझा करिए, आपके मन का बोझ काफी हल्का होगा। यात्रा में बाधा आ सकती है, ध्यान ज्यादा रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। भाई बहनों की बॉन्डिंग पर ध्यान दीजिए और उनकी कंपनी पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकते हैं, मन लगेगा काम में। वर्क प्लेस पर आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे जिससे काम आपके और अच्छे ढंग से बन जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ रही है। ऑफिस में नई रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की तैयारी आपकी चल रही है। व्यापार के लिए दिन थोड़ा सजग रहने वाला है क्योंकि अपने ही लोग आपको धोखा पहुंचाने वाले हैं। बिजनेस में सेविंग करिए और सही ढंग से
इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना कड़वाहट आपके ही अपने दोस्तों या कोच के साथ आ सकती है। घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए और सपरिवार आज भोलेनाथ की आराधना करिए। आपको कुछ नया और क्रिएटिव करना है, इनोवेटिव करना है, तो आज रिसर्च करिए, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। आंखों में तकलीफ या जलन या इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकते हैं, ख्याल रखिए। कुंभ राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक हो, खरीदना हो या बेचना हो, रिनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन हो, उस पर ध्यान ज्यादा दीजिए। परिधि योग के बनने से पार्टनरशिप बिजनेस में बेहतर लाभ मिलने की संभावना है। करियर को चमकाने के संबंध में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, जिस कारण आपकी सभी जगह प्रशंसा भी होगी। जॉब करने वाले लोग नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो प्रयास करें, बेहतर पैकेज मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, कुछ चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शुभ परिणाम आपको जरूर मिलेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बातचीत करते समय वाणी पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए, वरना आपको कोई तकलीफ आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन का किसी एक्टिविटी के लिए चयन हो सकता है। आप प्रेम के रंग में डूबे हुए नजर आएंगे, लेकिन आपको अपने काम पर ही फोकस रहना चाहिए। सेहत के मामले में जंक फूड और ऑयली फूड आपको परेशान कर सकते हैं। संतान के टैलेंट को निखारने का प्रयास करिए। उनके लिए हमेशा समझाने का काम ही न करें, उन्हें समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। मीन राशि, मन थोड़ा विचलित और दुखी हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता ग्रहण दोष के कारण रहेगी, ख्याल रखिएगा। व्यापारिक काम की शुरुआत प्रसन्नता के साथ करिए। यदि मन लगाकर काम करेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बिजनेस के लिए दिन शुभ और मार्केट में अटके काम आपके पूरे हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर ऑफिस का इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीजें संभाल कर रखिए, वरना हैकिंग या फिर हो सकता है गुम जाए, मिसयूज का खतरा है। बॉस के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलेंगे तो आपको बेहतर रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। स्टूडेंट, एग्जाम की डेट अब नजदीक है, कमर कस के तैयार हो जाएं। पारिवारिक समस्याओं में यदि आप परेशान हैं तो घर के किसी बड़े मेंबर से साझा करिए, उनसे अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। घर पर किसी का जन्मदिन, शुभ कार्य या कोई स्पेशल होने वाला है तो उन्हें सरप्राइज दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। फिटनेस पहले से बेहतर है, इस वजह से आपकी सेहत कल से बेहतर रहेगी। आइए प्रिय साथियों, कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं कि इंसान रोगग्रस्त कैसे होता है। जब भी लग्न के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में हो या फिर छठे भाव के लॉर्ड 11th हाउस में हो तो षष्ठ बनता है। ऐसे लोग आलसी और रोगी रहते हैं, इम्यून सिस्टम उनका कमजोर रहता है और कोई भी डॉक्टर की दवाई उन पर लगती नहीं है। एक न एक समस्या हेल्थ को लेकर उनके चलती रहती है और मेडिकल एक्सपेंडिचर बढ़ते रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें और भांग अर्पित करें। भोलेनाथ को मिठाई का भोग लगाने के बाद स्वयं भी ग्रहण करें और भक्त जनों को कुछ न कुछ वितरित करिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अन्न और जल की व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या आपके पास आत्मविश्वास की कमी है? मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है? डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमजोर है? हड्डियों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ या फिर मान सम्मान में कहीं कमी है? अगर आप पर कोई मुकदमा चल रहा है जिस पे आप परेशान हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं और इस वजह से आप अपनी जिंदगी को जी नहीं पा रहे हैं, तो अब इन सब समस्याओं का समाधान संभव है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा आने वाली मकर संक्रांति के लिए हमने विशेष रूप से मकर संक्रांति पूजन पैकेट को तैयार किया है, जिसमें आप पाएंगे आत्मविश्वास भरने के लिए सूर्य यंत्र, आदित्य मणि, सूर्य कवच, भोजपत्र, अनार की कलम, अष्टगंध और माला। इस पूजन पैकेट को प्राप्त करके आप विशेष रूप से साधना कर सकते हैं ताकि आपको अपने लिए और अपनों के लिए आत्मविश्वास मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इस पूजन पैकेट को प्राप्त कर सकते हैं।